आज मैं पार्ट 3 बात करने वाला हूँ। क्या बंटवारा करना चाहते हैं, क्या उत्तराधिकारी बंटवारा करना चाहते हैं, जो आप पार्ट 3 में देख रहे होंगे कि आप सब लोगों के नाम से खतियान या केवाला है और आप सब लोग हयात से हैं। तो इसका बंटवारा कैसे करना है, इसको नाम दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ बंटवारा करना है, ठीक है। या हो सकता है कि आपके बाप दादाओं के नाम से ज़मीन होगा और अब आप भाइयों में बंटवारा करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं उत्तराधिकारी बंटवारा। आपके तीनों चारों भाइयों के नाम से केवाला है और साथ में आप लोगों का रसीद कटता है, लेकिन अब आपके लड़के लोग या आप खुद चाहते हैं कि मेरा ज़मीन अलग हो जाए और मेरे अंकल लोगों का या मेरे भाई लोगों का ज़मीन अलग हो जाए। अब देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, बंटवारा। आप बंटवारा करना चाहते हैं या उत्तराधिकारी बंटवारा करना चाहते हैं कि साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पत्र, यानी कि आप जो बंटवारा करना चाहते हैं वो बंटवारा आप यहाँ से कर सकते हैं। बंटवारा किस सूरत में होगा, अगर आपके 4 भाइयों के नाम से केवाला है, 4 भाइयों के नाम से केवाला है, तो आप चारों लोग अलग साथ में रसीद कटता था, अब चाहते हैं कि अलग अलग रसीद कटे। उसके बाद उत्तराधिकारी बंटवारा, यानी आपके दादा बाबा के नाम से जमाबंदी है। आप चाहते हैं कि इनका वंशज 3 भाई और 1 बहन है, इन लोगों के नाम पे अलग अलग बनाए, अलग अलग जमाबंदी कायम हो, तो आप जो है इस फॉर्म को भर के अलग अलग जमाबंदी कायम करवा सकते हैं। राजस्व महाअभियान चल रहा है, आपको मालूम है कि राजस्व महाअभियान चल रहा है जो 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलना है। उसमें होता क्या है, ये 4 काम होता है। आप देख रहे हैं आपके डिस्प्ले पे ये 4 काम दिख रहा है, ये 4 काम होता है। इस काम के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 1 में मैं बताया था कि आप पूरा वीडियो को देखें तो समझ में आएगा, या नहीं तो इतना देख करके स्किप कर देते हैं, बाद में आप लोग कोई डी लिखते हैं। आप पहले 2-3 मिनट देख लें, आपको लगेगा कि काम का नहीं है, फिर आप स्किप हो जाएंगे। कम से कम 3 मिनट 2 मिनट तक वीडियो को ज़रूर देखें, बाद में आप कमेंट करते हैं, फिर जो है दिक्कत होता रहता है। तो पार्ट 1 में मैं बात किया था कि अपने नाम या खाता खिस्सा रकबा में गलती है तो उसका सुधार कैसे करवाएं, जो आप 1 नंबर पे देख रहे हैं जो घेरा लगा हुआ है, वो मैं वीडियो बना चुका हूँ। 2 नंबर पे है कि उत्तराधिकारी नामांतरण कैसे करवाएं, यानी कि अगर आपके बाप दादाओं के नाम पे ज़मीन है और उनकी मृत्यु हो गई है तो वो ज़मीन को आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। ये पार्ट 2 में मैं बता चुका हूँ। आज मैं पार्ट 3 बात करने वाला हूँ। क्या बंटवारा करना चाहते हैं, क्या उत्तराधिकारी बंटवारा करना चाहते हैं, जो आप पार्ट 3 में देख रहे होंगे। क्या है बंटवारा करना चाहते हैं, इसका क्या मतलब कि आपके नाम की ज़मीन है, आपके भाइयों की ज़मीन है, जैसे कि अब 2-3-4 भाई हैं और चारों भाई के नाम से खतियान है, या फिर अब 3-4 भाई हैं, आपके तीनों चारों भाइयों के नाम से केवाला है और साथ में आप लोगों का रसीद कटता है, लेकिन अब आपके लड़के लोग या आप खुद चाहते हैं कि मेरा ज़मीन अलग हो जाए और मेरे अंकल लोगों का या मेरे भाई लोगों का ज़मीन अलग हो जाए, तो उसको बोलते हैं बंटवारा। तो इसमें 2 सूरत हो सकता है बंटवारा का। एक ये कि आप सब लोगों के नाम से खतियान या केवाला है और आप सब लोग हयात से हैं, तो इसका बंटवारा कैसे करना है, इसको नाम दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ बंटवारा करना है, ठीक है। या हो सकता है कि आपके बाप दादाओं के नाम से ज़मीन होगा और अब आप भाइयों में बंटवारा करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं उत्तराधिकारी बंटवारा। मतलब पहले तो मेरे बाप दादाओं के नाम की ज़मीन है, वो मेरा है, उत्तराधिकारी हूँ मैं, उसके बाद उसका बंटवारा करना चाहता हूँ, तो ये एक ही बार में हो जाएगा। ऐसा नहीं उत्तराधिकारी अलग बंटवारा अलग। तो 2 तरह का बंटवारा होता है, एक हम लोग के नाम से ज़मीन है, खतियान हो या केवाला, हम लोग बंटवारा करना चाहते हैं। दूसरा बाप दादाओं के नाम की ज़मीन है, हम लोग आपस में बंटवारा करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में यही मैं बात करने वाला हूँ कि बाप दादाओं के नाम की ज़मीन है, हम लोग आपस में बंटवारा करना चाहते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोगों के ही नाम से ज़मीन है, हम लोग ही बंटवारा करना चाहते हैं। तो बंटवारा करना चाहते हैं या उत्तराधिकारी बंटवारा करना चाहते हैं, आप समझ गए कि बंटवारा क्या है और उत्तराधिकारी बंटवारा क्या है। फिर से बता दूं, बंटवारा हम लोगों के नाम से ही ज़मीन है, हम लोग दुनिया में है, तो हो गया ये बंटवारा। हम लोगों के बाप दादाओं के नाम से ज़मीन है और हम लोग अब चाहते हैं कि अपने नाम पे कर लें और वो भी अलग अलग जमाबंदी कर लें, उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी बंटवारा। तो ये मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं जाऊँगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, कौन सा फॉर्म लगेगा, कौन सा दस्तावेज लगेगा, सारी बातें मैं स्टेप बाय स्टेप, वीडियो लंबा होने वाला है, 30 मिनट के अराउंड का वीडियो होने वाला है, तो आप लोग पूरा देखें और डिटेल में समझें कि मैं अपने उत्तराधिकारी का बंटवारा कैसे करूं या अपना बंटवारा कैसे करूं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि बंटवारा कैसे करना है। तो मैं आ गया हूं बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं
ये वेबसाइट है। और यहाँ आप देख रहे हैं राजस्व महाअभियान। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ है कि जमीन के कागजात की करें सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार, जो 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक होना है। आपको कोई भी फॉर्म डाउनलोड करना हो तो यहाँ से प्रपत्र देखे पे क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ सूचना लेना हो तो आवश्यक सूचना पे क्लिक करके देख सकते हैं। मौजा में कैंप वगैरह कब लगना है वो देखना हो तो मौजा का शिविर स्थिति देखे, यहाँ से आप ये देख सकते हैं। उसके बाद देख रहे हैं ये वेबसाइट सेम है बिहार भूमि। ये वेबसाइट का लिंक वगैरह मैं दे दूंगा, लास्ट में बताऊंगा कि इस वेबसाइट पे आना कैसे है। ठीक है, आप बने रहे वीडियो में। तो मैं बता रहा था कि ये जो अभी होना है ये इन समस्याओं का करे समाधान। ये जो अभी हो रहा है वो हो रहा है कि इन समस्याओं का करे समाधान। क्या क्या समस्या है? अगर आपके नाम में गलती है, खाता में गलती है, किस्सा में गलती है, रकबा में गलती है तो उसको ठीक करवाएं। इसको हम लोग वीडियो बना चुके हैं, इसका नाम हम लोग दिए थे पार्ट 1, अभी अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद उत्तराधिकारी नामांतरण, जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के नाम पे वंशावली के आधार पे जमाबंदी कराए। इसका मतलब यह है कि अगर आपके बाप दादाओं के नाम की जमीन है, बाप दादाओं के नाम की जमीन है, तो उसको आप लोग अपने नाम पे करवा सकते हैं। जैसे मान लिया आपके दादा के नाम की जमीन है और आपके फादर 3 भाई है, वो 3 भाई अपने नाम पे करवा लेंगे। अगर मान लीजिए दादा के नाम की जमीन है और वो 3 भाई 1 बहन है तो चारों के नाम पे जो है जमाबंदी बन जाएगा। तो इस तरह से जो है ये मैं पार्ट 2 वीडियो में बता चुका हूँ, पार्ट 2 वीडियो में। अभी मैं पार्ट 3 वीडियो बनाने वाला हूँ, पार्ट 3, समझे? और उसमें मैं कवर करूंगा बंटवारा। बंटवारा संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्ट्री कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पे हिस्सेदारों के नाम पे अलग अलग जमाबंदी कैसे करवाएं। जैसे आपके 3 भाइयों के नाम से जमीन है, आप चाहते हैं कि मेरे तीनों भाइयों का जमाबंदी अलग अलग हो जाए, या आपके बाप दादाओं के नाम की जमीन है, आप चाहते हैं मेरे दादा के नाम पे अभी जमाबंदी है, हम लोग उसके वंशज हैं, हम लोगों का अलग अलग जो है जमाबंदी क्रिएट हो जाए। तो वही इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि बाप दादाओं के नाम की जमीन का बंटवारा कैसे करें, या फिर हम लोगों का संयुक्त जमाबंदी है तो बंटवारा कैसे करें। चलिए पार्ट 3 वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पार्ट 3 है ये। तो इस तरह का ये पेज आ जाएगा, ये वेबसाइट है और यहाँ आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग राजस्व महाअभियान पोर्टल, राजस्व महाअभियान पोर्टल। यहाँ आना कैसे है सारा कुछ मैं डिटेल में बताता हूँ, यहाँ आना कैसे है आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ सबको क्लोज और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आना कैसे है। ठीक है, तो आप न्यू टैब ओपन करेंगे, इस तरह का टैब आप ओपन करेंगे। जब न्यू टैब ओपन करेंगे इस लिखेंगे भूमि जानकारी, तो बिहार भूमि का सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाएगा। इस वेबसाइट को थोड़ा सा नीचे करेंगे, ये बंद करे ऑप्शन दे रहा है, ये आप बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं बड़ा सा राजस्व महाअभियान, इस पे क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। बाकी ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा। जैसे ये वेबसाइट देख रहे हैं, ये वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे। आप फेसबुक पे देख रहे हैं फिर भी उसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आपको क्लिक करना है, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद प्रपत्र आपको डाउनलोड करना है, सूचना देखना, मौजा देखना, जो भी देखना वो सब देख सकते हैं। अगर आप वाईटी से हैं फिर भी आप डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे और क्लिक करके यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं आपके डिस्क्रिप्शन पे नहीं क्लिक करूँ, तो आपके पास ऑप्शन है, जैसे मैं बताया, क्या बताया कि आपको आना है, न्यू टैब पे ओपन करना है, लिखना है भूमि जानकारी, इस तरह का ओपन हो जाएगा। भूमि बिहार भूमि को क्लिक करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ ऊपर में ब्लिंक हो रहा है राजस्व महाअभियान, इसको क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट आ जाएगा। पर देखे पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। और अगर आवश्यक सूचना पे क्लिक करेंगे इस तरह का ओपन हो जाएगा, जो भी जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं।
उसके बाद मौजे में शिविर की स्थिति देखें, क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ जिला, अंचल और हल्का सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ क्या पोजीशन है, ये आपका पोजीशन है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हम लोग इस वेबसाइट पे थे, फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वेबसाइट है, ये आप देख रहे हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वेबसाइट है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है कि राजस्व महाअभियान पंपलेट, मतलब इसमें पैम्पलेट वगैरह दिखाया है। देखिए दो नंबर पे दिया हुआ है राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ किया जाने वाला शपथ पत्र। पार्ट 1 जो मैं वीडियो बनाया था, पार्ट 1 के साथ ये फॉर्म लगता है, ठीक है, पार्ट 1 के साथ। उसके बाद 3 नंबर पे देखिए उत्तराधिकारी दाखिल खारिज प्रपत्र। मैं पार्ट 3 वीडियो बनाया था, सॉरी पार्ट 2 बनाया था, तो पार्ट 2 में ये फॉर्म लगता है, ठीक है। उसके बाद अभी जो मैं बात करने वाला हूँ ये है पार्ट 4। पार्ट 3 वीडियो है लेकिन ये सीरियल नंबर पे 4 है। क्या है? बंटवारा या उत्तराधिकारी बंटवारा। अगर आप लोगों के साथ की जमाबंदी है, आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग करूं, या आपके बाप दादाओं के नाम की जमाबंदी है, आप चाहते हैं कि मैं उनका वंशज हूं, मैं आपस में जमाबंदी अलग कर लूं, तो ये फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। तो इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कैसे होगा तो आपको मालूम है, जब इस पे क्लिक करेंगे तो आराम से जो है डाउनलोड हो जाएगा। ये 4 नंबर पे देख रहे हैं, जब इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये फॉर्म ओपन हो गया। ये फॉर्म है, इसी फॉर्म को मैं भर के समझाऊंगा क्या पेपर लगेगा, कैसे क्या होने वाला है। अभी ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भर कर बताऊंगा कि ये फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहें और जानें कि इस फॉर्म को कैसे भरते हैं। ये आपके सामने ये फॉर्म है, आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, बंटवारा। आप बंटवारा करना चाहते हैं या उत्तराधिकारी बंटवारा करना चाहते हैं के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पत्र, यानी कि आप जो बंटवारा करना चाहते हैं वो बंटवारा आप यहाँ से कर सकते हैं। बंटवारा किस सूरत में होगा? अगर आपके 4 भाइयों के नाम से केवाला है, 4 भाइयों के नाम से केवाला है, तो आप चारों लोग अलग साथ में रसीद कटता था, अब चाहते हैं कि अलग अलग रसीद कटे। उसके बाद उत्तराधिकारी बंटवारा, यानी आपके दादा बाबा के नाम से जमाबंदी है, आप चाहते हैं कि इनका वंशज 3 भाई और 1 बहन है, इन लोगों के नाम पे अलग अलग बनाए, अलग अलग जमाबंदी कायम हो, तो आप जो है इस फॉर्म को भर के अलग अलग जमाबंदी कायम करवा सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्म को भरना बताते हैं, कैसे भरना है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं सेवा में अंचल अधिकारी। अंचल आपका जो भी अंचल है वहां आप लिख देंगे। मेरा अंचल बोखरा है, मैं लिख दिया बोखरा। महाशय, तो आप जैसे बंटवारा करना चाहते हैं 2-3 फरीक होंगे, या उत्तराधिकारी बंटवारा करना चाहते हैं उसमें भी 2-3 फरीक होंगे। तो आपको क्या करना है अपना किसी एक आदमी के नाम लिखना है जो आवेदनकर्ता बनेगा। तो जैसे मैं अपने हिसाब से भरता हूँ, तो मैं अपना नाम लिखूंगा। मैं पेन थोड़ा पतला कर देता हूँ, ज्यादा मोटा हो जाए, 3 ले आता हूँ। तो लिखेंगे आप शम्स आखरुज्जमा, मेरा नाम शम्स आजुमा, पुत्र जो भी आपके फादर का नाम है वो आप लिख देंगे। यहाँ गांव का नाम लिख देंगे, जो भी आपके गांव का नाम है। उसके बाद जो भी आपके पोस्ट ऑफिस का नाम है वो आप लिख देंगे, ठीक है। थाना आपका जो भी है वो आप लिख देंगे। अंचल जो है वो भी आप लिख देंगे। जिला जो है वो भी आप लिख देंगे। ये सब लिखने के बाद यहाँ पिन लिख देंगे। आपके एड्रेस का जो भी पिन होगा, पर मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन है, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ लिख देंगे। ये फॉर्म हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दे रहा है, बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा। आप बंटवारा करना चाहते हैं या उत्तराधिकारी बंटवारा करना चाहते हैं,
किसी भी चीज के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ देख रहे हैं हित अर्जित करने के संबंध में साक्ष्य का विवरण। हित अर्जित जो आप करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने नाम पे बंटवारा करना चाहते हैं, आप लोग 2-3 भाई हैं, जो भी आप दस्तावेज यहाँ लगा रहे हैं हित अर्जित करने के लिए, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके 3 भाइयों के नाम से संयुक्त जमाबंदी हो, संयुक्त जमाबंदी हो। तो आपके पास केवाला हो तो आप लिख देंगे केवाला। संख्या, दिनांक, दस्तावेज मूल्य, वो जिला आपका जो है वो आप लिख देंगे। तो जो पता में क्या लिखना है, गांव का नाम प्लस ब्लॉक का नाम, ब्लॉक का नाम प्लस जिला, इतना ही लिखना है। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपके संयुक्त जमाबंदी नहीं, आपके दादा बाबाओं के नाम से जमीन है, तो आप यहाँ पे जिस आधार पे यहाँ पे आप वंशावली के आधार पे बांटेंगे, तो आप यहाँ लिख देंगे वंशावली। उसका जो भी पत्र वगैरह जो संख्या होगा, जो अवेलेबल होगा वो लिख देंगे, और यहाँ जिला का नाम और गांव का नाम इस तरह से भर देंगे। उसके बाद देखिए ये कॉलम हो गया हम लोगों का, ये हो गया। अगला कॉलम क्या है, ये सॉरी, ये बोल रहा है कि व्यक्ति, व्यक्ति क्या, व्यक्ति, व्यक्ति पूर्वज, पूर्वज जब आप उत्तराधिकारी बंटवारा करेंगे तो पूर्वज या संयुक्त जमाबंदीदार का विवरण डालें। यानी कि यहाँ पे किनका नाम लिखाएगा, जैसे मान लीजिए आपके आपका संयुक्त जमाबंदी है, तो संयुक्त लोगों का नाम यहाँ लिखेंगे। या मान लीजिए आपके बाप दादाओं के नाम से जमाबंदी है, बाप दादा के नाम से जमाबंदी है, तो बाप दादा का यहाँ नाम लिखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, हो सकता है संयुक्त हो, संयुक्त हो सकता है बाप दादाओं के नाम से हो, तो यहाँ पे आप आपके नाम से होगा, मान लीजिए आपके नाम से होगा संयुक्त वाला, तो आप अपना यहाँ नाम यहाँ लिखेंगे और आपके भाइयों का नाम यहाँ लिखेंगे। अपने फादर का नाम भाइयों के फादर का नाम सेम ही होगा। संबंध क्या है वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, पता सबका लिख देंगे। यहाँ 2 कॉलम दिया हुआ, हो सकता है कि आपके 4 भाइयों के नाम से केवाला हो, तो इस तरह से आप लाइन पार देंगे। ठीक है, और इस तरह से कॉलम बना लेंगे। यहाँ फिर यहाँ 1 नंबर भाई का, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर भाई का डिटेल फिल कर देंगे। हो सकता है आपके बाप दादाओं में जैसे दादा के नाम की जमीन हो, दादा भी 4 भाई हो तो यहाँ लिख देंगे। हो सकता है 4 नहीं 5-6 के नाम से खतियान वगैरह हो, पुराना जमाबंदी आपके दादा 5-6 भाई होंगे, तो हो सकता है यहाँ पे तो 4 ही हटेगा, 1-2 बना हुआ है, 2 आपके पास ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे एक व्हाइट पेपर ले लेंगे। ठीक है, व्हाइट पेपर लेकर के सेम इसी तरह का क्या है, नाम, पिता का नाम, संबंधी, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, तो आप एक व्हाइट पेपर ले लेंगे, इस तरह से व्हाइट पेपर, और इसी में आप कॉलम बना लेंगे इस तरह से, जैसे था नाम, पिता का नाम, संबंधी, ये वो जो था, इस तरह से कॉलम जितना होगा उस तरह से बना लेंगे व्हाइट पेपर पे। इसका नाम क्या देंगे और उसका नाम क्या देंगे मैं आपको बताता हूँ। लिंक कब करवाना पड़ेगा कि जैसे देखिए हेडिंग जो उस फॉर्म का देंगे, ये हेडिंग देंगे, फॉर्म का हेडिंग ये देंगे, व्यक्ति पूर्वज के नाम से ये जो भी है, ये हेडिंग यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे नोट 1। ठीक है, इस तरह से आप जो है आ जाएंगे, नोट 1 यहाँ कर देंगे। उसके बाद जो व्हाइट पेपर में यहाँ जो हेडिंग था वो हेडिंग दे देंगे, और यहाँ भी लिख देंगे नोट 1, मतलब लिंकअप करने के लिए, खोजना उसको आसान हो, इस तरह से कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस तरह से लिंकअप कर देंगे, आप समझ रहे होंगे। तो ये यहाँ तक हो गया। आप सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये देख रहे हैं, तो ये जो है यहाँ तक हो गया।
तो यहाँ कॉलम बना करके आप लिख रहे थे, और अगर इससे ज्यादा भी आपका नाम आ रहा था, यहाँ 4 का तो यहाँ हो जाएगा, 4 से ज्यादा था तो हम लोग नोट 1 क्रिएट कर रहे थे, नोट 1 यहाँ क्रिएट कर रहे थे, नोट 1 यहाँ लिखते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, और ये हेडिंग डाल के एक व्हाइट पेपर पे जितना भी डिटेल है वो भर देंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ बोल रहा है दाखिल खारिज हेतु मैं कलम का चेंज कर देता हूँ कलर, मैं ले लेता हूँ रेड टाइप का। यहाँ दाखिल खारिज हेतु भूमि का अवस्थी, मतलब कि दाखिल खारिज जो आप करवाना चाहते हैं, जैसे आपके सब भाइयों के नाम पे जमीन है या फिर बाप दादाओं के नाम पे जमीन, उसका डिटेल देना है। तो जो जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं वो कहाँ है, जिला का नाम, आपके अंचल का नाम, आपके पंचायत का नाम, हल्का पंचायत एक ही हुआ, ठीक है। उसके बाद आपके गांव का नाम, इसको मौजे का नाम भी बोलते हैं, मौजे, मौजे का नाम जो है वो लिखेंगे। अब यहाँ मौजे का नंबर होता है, तो मौजे का नंबर, जैसे मैं भाउर, अगर मेरा गांव भाउर है तो यहाँ लिखेंगे भाउर, राजस्व ग्राम का नाम। अब भाउर का नंबर है 221, तो आप यहाँ लिखेंगे 221, समझ रहे हैं। उसके बाद ये तो हो गया, इसमें नोट वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जमीन जहां भी आप बंटवारा करना चाहते होंगे वो एक ही कहीं भी जमीन रजिस्टर होगा, तो यहाँ नोट वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको नोट की जरूरत यहाँ पड़ सकता है, यहाँ यहाँ ये सब नोट ही का जरूरत पड़ने वाला है। देखिए ये थोड़ा टफ है, थोड़ा आराम से समझना पड़ेगा आपको, तो ही आप बंटवारा कर सकते हैं। देखिए ये दिया हुआ है शेड्यूल 1 से हित अर्जित करने वाली व्यक्ति हिस्सेदार का विवरण। जैसे मान लिया आपके नाम से संयुक्त जमाबंदी है, संयुक्त जमाबंदी है, तो हो सकता है 3-4 भाइयों के नाम से जमाबंदी हो, अलग अलग करना चाह रहे हैं, तो 3-4 भाई हो, यहाँ पे तो एक दो ही कॉलम दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे नोट आपको 2 बना लेना है, नोट 2 बना लेना है व्हाइट पेज पे, और ये हेडिंग दे देना है, ये हेडिंग दे देना है। या नोट से बेस्ट होगा कि शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 भी कर सकते हैं, जैसे इसका नाम शेड्यूल 2, अब पहले वाले का नाम शेड्यूल 1 दे देंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, नोट से ज्यादा बेस्ट शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 होगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से बना के आप जय पट्टीदार है, इस तरह से लाइन पार पढ़ के आप उतने पट्टीदार का यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लिखना क्या है, नाम उनका, उनके फादर का नाम और जाति वगैरह, ये मोबाइल नंबर पता वगैरह लिखना है। फिर देखिए ये शेड्यूल 2, ये भी शेड्यूल 1 के हित के अर्जित किए गए भूमि का विवरण। अब यहाँ हम लोग अभी तक शेड्यूल 2 बना चुके हैं, ये जो है जो जमाबंदी मतलब हित में अर्जित करना है, यहाँ तो उनका डिटेल था कि मतलब कौन कौन हिस्सेदार है। अब यहाँ कौन जमीन कौन लिया, जमीन कौन लिया, जमीन का ब्यौरा यहाँ ये करना है, तो आप जो है यहाँ शेड्यूल 3 बना लेंगे, क्योंकि जमीन का ब्यौरा इसमें हटेगा नहीं, तो आप शेड्यूल 3 बना लेंगे व्हाइट पेपर पे, और इसी तरह का डिटेल होना चाहिए। आपको अगर नहीं समझ में आता हो तो ये सब आप, कोई अमीन वगैरह होगा आपके नियर बाई, तो उससे बनवा लेंगे शेड्यूल, बंटवारा शेड्यूल, क्योंकि ये बंटवारा शेड्यूल थोड़ा टफ होता है। अब बंटवारा शेड्यूल मेन होता है, मैं आपको बताता हूँ बंटवारा शेड्यूल कैसे क्या होना है और कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ बंटवारा शेड्यूल के बारे में, आप अलग से व्हाइट पेपर पे इस तरह का ऑप्शन दे करके बना लेंगे, ठीक है। मैं इसी पे भर के बताता हूँ। सबसे पहले आपका जमाबंदी क्या है, तो जो जमाबंदी है वो जमाबंदी यहाँ लिख देंगे। उसके बाद खाता क्या है, तो जो भी है वो खाता लिख देंगे। प्लॉट नंबर क्या है, तो 205। ये एकड़ में है कि डिसमिल में है, तो एकड़ 0 10 डिसमिल। चौहद्दी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, समझे, ये हो गया शेड्यूल। इसका मतलब आप समझ रहे, शेड्यूल 1, ये शेड्यूल 1 जो 1 नंबर पे जो यहाँ नाम दिए थे उनको कौन कौन जमीन मिला, जैसे आप 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो यहाँ 1 भाई का नाम, 2 भाई का नाम, फिर जो आप नोट बनाए होंगे उसमें यहाँ 3 भाई का, 4 भाई का नाम आप लिखे होंगे। तो 1 भाई को कौन कौन जमीन दी है उसका ब्यौरा यहाँ लिखना है। फिर यहाँ शेड्यूल 2, दूसरे भाई
हिस्सेदार दो का नाम, हित अर्जित करने वाले व्यक्ति हिस्सेदार टू का नाम, और यहाँ था हिस्सेदार सॉरी 1 मिनट थोड़ा मिटा देता हूँ, ये गचपच हो गया है आपको समझ में। ये जो है यहाँ हिस्सेदार 1 का नाम देना था, हिस्सेदार 1 का नाम देना था, उसका यहाँ डिटेल देना था। उसके बाद यहाँ हिस्सेदार 2 का नाम पूरा ये सब डिटेल देना है, और हिस्सेदार 2 को कौन कौन जमीन मिला वो ये देना है। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हिस्सेदार 2 अपना जमीन बेच दिए होंगे, तो वो भी यहाँ पे लिखना है कि 817 खाता, प्लॉट नंबर इतना इतना इतना, और जो है ये बेच भी दिए, उनको भी दर्शाना है कि वो बेच दिए। फिर शेड्यूल 3 हिस्सेदार 3 हिस्सेदार है, तो तीसरे के हिस्सेदार का यहाँ नाम डिटेल वगैरह लिखना है। उसके बाद तीसरे हिस्सेदार को कौन सा जमीन मिला वो यहाँ लिखना है। आप समझ रहे हैं? फिर से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ये हिस्सेदार वाला मामला थोड़ा टफ है, पहले मैं मिटाता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आप बने रहें तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैं फिर से समझाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो मामला थोड़ा गंभीर है। मैं इसको मिटाता हूँ, चलिए हो गया मोटा मोटी। यहाँ मैं यहाँ से शेड्यूल 1 से बताता हूँ आपको। ये है शेड्यूल 1। जैसे मान लीजिए कि आप बंटवारा करना चाहते हैं या बाप दादाओं की जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं, तो आप अपना संयुक्त जमाबंदी अलग अलग होना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप 2 3 4 भाई होंगे। तो या फिर आप बाप दादाओं की जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं, उसके भी वंशज 2 3 4 होंगे। तो जितने भी वंशज होंगे, पहले नंबर वंशज का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं अपने फादर की जमीन का बंटवारा करना चाहता हूँ, तो मैं अपना नाम लिखूंगा, फादर का नाम लिखूंगा, ये सब पूरा डिटेल में। मैं मतलब जिनका ये ले रहा हूँ, बेटा हूँ, पोता हूँ, वो आप लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो मैं हूँ, मुझे कौन कौन जमीन मिला उसका ब्यौरा यहाँ डालना है। फिर मैं अपने यहाँ भाइयों का नाम लिखूंगा, दूसरे नंबर हिस्सेदार का, और उसको कौन कौन जमीन मिला उसका ब्यौरा यहाँ डालना है। अच्छा, अगर मेरे भाई साहब जो है बेच दिए हैं जमीन, बेच दिए हैं, उसका भी ब्यौरा यहाँ डालेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे, जैसे मेरे तीसरे भाई साहब हैं, उसका नाम यहाँ डालना है, और तीसरे भाई साहब को कौन कौन जमीन मिला वो यहाँ डालेंगे। चौथे भाई साहब हैं, उनका नाम यहाँ लिखेंगे, और उनको कौन कौन जमीन मिला वो यहाँ लिखेंगे। समझ गए? सब कुछ क्लियर है, आप आराम से समझ सकते हैं। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आता है कुछ, तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम मेरा चैनल है, सॉरी टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, और फॉलो करने के बाद आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है। ये सब होने के बाद यहाँ देखिए क्या है, ये आपको कसम खाना है कि मैं इसके साथ जो भी दस्तावेज दे रहा हूँ ये सब सही, आप एक बार पढ़ लें। क्या है, मैं इसके साथ, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा आपको समझने में। वीडियो थोड़ा लंबा है, आपको समझना होगा तो ही सही से आप समझ पाएंगे, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको देखना ही पड़ेगा अच्छे से। अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। देखिए बोल रहा है कि मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि के हित अर्जित दर्शाने वाला दस्तावेज स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रति संकलन कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का भूमि पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा भूमि वाद मुक्त है, तथा कोई रास्ता का विवाद नहीं है। यानी कि जो भी मामला हम लोग बंटवारा कर रहे हैं, ये सब लोग एक्टिव हैं, हम लोगों के कब्जे में है। मैं अनुरोध करता हूं कि उपयुक्त भूमि दाखिल खारिज हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम पे सुसंगत राजस्व अभिलेखों करने की कृपा की जाए। देखिए अब क्या है,
यहाँ क्या है, यहाँ देखिए, शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पे हमारा स्वामित्व यानी कि स्वामित्व शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होती है तो मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई मेरे ऊपर विरोधी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जो भी आप ऊपर में डिटेल वगैरह दिए थे उसका कसम खाना है कि मैं जो भी बोला हूँ सही बोला हूँ, कुछ गलत होगा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। अब देखिए मेन है पेपर के बारे में कि पेपर क्या क्या देना है। ये तो अब पेपर लिख ला के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अनुलंघनों की सूची। आप बंटवारा करना चाह रहे हैं पूर्वजों के जमीन का तो मृत्यु प्रमाण पत्र, आप बंटवारा करना चाह रहे हैं अपने जमीन का, ठीक है, तो आप शपथ पत्र दे सकते हैं। उसके बाद कोई आपके पास विभाजन का कोई पेपर बना हुआ वो दे सकते हैं, या कोई आदेश है वो दे सकते हैं, या आपसी सहमति वाला पेपर भी दे सकते हैं। आप समझे इसको, पेपर क्या देना है। मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र। आपके दादाजी का 1972 में देहांत हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र है नहीं है, आप शपथ पर बनवा के दे देंगे ये शपथ पत्र कि मेरे दादाजी फला फला टाइम में अराउंड उतना टाइम में मरे थे, उस टाइम में हम लोग के पास हम लोगों के पास जन्म पत्री नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो आप बाप दादाओं के नाम की जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं तो आप मृत्यु प्रमाण पत्र और शपथ पत्र दे देंगे, ठीक है। और मान लिया आप लोग का संयुक्त जमाबंदी आप लोग बंटवारा करना चाहते हैं, कोई पेपर है बंटवारा का वो दे देंगे, न्यायालय का कोई पेपर है वो देंगे, आपसी सहमति का विभाजन है वो आप दे देंगे, कुछ ना कुछ बंटवारा का देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो इस फॉर्म में तो लिख रहे थे कि कौन किसको जमीन मिला, उसके बाद भी आपको आपसी बंटवारा का डिटेल आपको देना ही पड़ेगा, मतलब सहमति का या न्यायालय से बनवा के कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा बंटवारा का, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप अपना साइन कर देंगे, यहाँ यहाँ डेट वगैरह लिख देंगे। उसका नोट देखिए, नोट आपके काम करने में आपको बता चुका हूँ। उपयुक्त प्रपत्र में जो लागू हो वही भरे, शेष काट दें। अगर उपयुक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो रही है कृपया अनुलंघन के रूप में विवरण को दर्ज करें। वही शेड्यूल जो हम लोग बना रहे थे SCHE शेड्यूल 1, 2, 3, 4 जहाँ पे स्पेस कम था फॉर्म में और हम लोग ज्यादा पटीदार थे तो शेड्यूल बना रहे थे, वो शेड्यूल के बारे में ही बोल रहा है। तो आप समझ गए कैसे बंटवारा करना है। बंटवारा या उत्तराधिकारी बंटवारा, पेपर क्या क्या देना है वो भी आप समझ गए। अगर आप उत्तराधिकारी बंटवारा करना चाहते हैं तो आपको देना है डेथ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट ये नहीं है तो आपको देना है मजिस्ट्रेट का अफिडेविट, ठीक है। क्या देना है अफिडेविट में, क्या लिखना है कि मेरे दादाजी फला फला जमाने में डेथ हो गया, मेरे फादर फला फला जमाने में डेथ हो गया, मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। आपका संयुक्त जमाबंदी है, संयुक्त जमाबंदी है तो आपको बंटवारा का कुछ पेपर देना पड़ेगा, बंटवारा का कि कोई कोर्ट का पेपर, कोई कोर्ट का पेपर या आपसी सहमति वाला बंटवारा वो देना पड़ेगा। अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ था कि रास्ता का भी विवाद नहीं, आप लोग जो बंटवारा करेंगे आपको कोई विवाद नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि पीछे वाला जमीन किसी भाई को दे दी है वो एग्री ही नहीं है तो आपका बंटवारा नहीं होगा, आप लोग को एग्री होना पड़ेगा, समझ गए। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और हाँ इस तरह का वीडियो मैं बनाता हूँ तो आपको कुछ समझ में आता है नहीं आता है वो भी कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।